सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उपासना किसको कहते हैं और कब उपासना में अधिकार होता है। इस दो विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उपासना का अर्थ है कि शास्त्र के अनुसार आलंबन को स्वीकार करके उसमें चित्त वृत्ति का समान प्रवाह किया जाए, अर्थात सभी विलक्षण प्रत्यय मन में न आवे। उन्हें अंतःकरण के शुद्धि का साधन भी कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कब उपासना में अधिकार होता है। निष्काम कर्म से जिनकी बुद्धि शुद्ध है और अंतर्मुख है उसी का उपासना में अधिकार है, क्योंकि उपासना मानस साधन है। अंतर्मुख के लिए श्रौत, समदम आदि और स्मार्त, अमानित्व आदि ज्ञान के साधन है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन साक्षात अंतरंग साधन है। वे सीधे ज्ञेय को विषय करते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। कर्म बाह्य प्रतिबंधक दूर करते हैं। समाधि और अमानित्व आदि अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। श्रवण आदि साक्षात वस्तु को प्रकाशित करते हैं। जैसे विद्याहीन ब्राह्मण की अपेक्षा विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, वैसे ही विद्याहीन कर्म की अपेक्षा विद्यायुक्त कर्म जैसे अग्निहोत्र आदि श्रेष्ठ होता है। पापादि प्रतिबंधकों के क्षय होने पर ही आत्मा और मन परमार्थ वस्तु को जानने में समर्थ होता है। जब तक हमारे अंदर निष्काम कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि ना हो, तब तक हम उपासना नहीं कर सकते, सच्चे तरीके से उपासक नहीं बन सकते। आजकल एक चाल निकल पड़ा है कि ज्ञान साधना में भी कर्म को त्याग देता है, उपासक भी कर्म को छोड़कर माला लेके बैठ जाते हैं। ना ज्ञान की सिद्धि बिना कर्म के हो सकती है, ना उपासक बिना कर्म से कोई उपासक नहीं बन सकता, कोई उपासना नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आपकी अंतःकरण शुद्ध ना हो, तब तक आप ना ज्ञानी बन सकते हैं, ना उपासक बन सकते हैं, ना आप किसी देव या देवी का उपासना में आपका अधिकार हो सकता है। इसलिए पहले निष्काम कर्म द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके फिर चाहे आप ज्ञान मार्ग में जाओ या चाहे आप भक्ति मार्ग में जाओ, तो दोनों मार्ग आपके लिए खुल जाते हैं। तो जब तक हम निष्काम कर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध ना करें, तब तक चाहे हम कितना भी अपने आप को उपासक माने या कितना भी अपने आप को ज्ञानी या ज्ञान के यज्ञ माने, ब्रह्म ज्ञान के यज्ञ माने, लेकिन वो होगा नहीं। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।